अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अनवार अहमद शेख। शनाख्ती कार्ड है। कराची में क्या करते हो? लास्ट उठाते हैं, सब नशा भी करते हैं। कराची शहर में चोरी डकैती की वजूहात क्या है? गैर मकामी लोग यहाँ पे काफ़ी फिर बेरोजगारी। आज हम अपनी आवाम से बात करेंगे। अरे में यही है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, नौजवान है अच्छे खासे हट्टे कट्टे, महंगाई इसकी वजह। आखिर वजूहात क्या है? कारोबार करने वाले लोग परेशान है, आवाम परेशान है। लोग क्या ताउन करेंगे, हुकूमत से क्या अपील करेंगे? भाई बेरोजगारी हुई है, बेरोजगारी की वजूहत है। चोर डकैती बंद होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड है? नहीं, अभी तक तो नहीं बना। आपका? हमने भी नहीं बनाया। 2018 में अपने 10-20 रुपए कमाने के लिए आया हूँ। कोई बाहर के लोग आए हुए हैं, उसने किसी गाड़ी वाले को मारा, उसने रोका, उसने पूछा NIC, कह रहा ना NIC है, या कह रहा रखता ही कौन है। आड़ में जो माफिया काम कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अनवार अहमद शेख। अहम मसले पे प्रोग्राम किया है और वो मसला जो कराची शहर क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बनता है। जी नाज़रीन, आज हम कोई नूर के इस प्लेटफॉर्म से एक ऐसा इशू लेकर आए। कराची शहर के अंदर चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। वजूहात क्या है कि कराची शहर का सुकून बर्बाद किया जा रहा है? कराची शहर में गैर मकामी लोग। शनाख्ती कार्ड है? नहीं, या कुछ गैर मुल्की? इस बारे में आज हम आए हैं आवाम के बीच में और इस वक्त मैं कराची के इलाके न्यू कराची सेंट्रल में मौजूद हूँ और इधर हम आवाम से जानेंगे क्योंकि एक बड़ी तादाद में न्यू कराची के लोग जो है रातों को घरों से निकलते हैं, कोई आइसक्रीम खाने निकलता है, कोई खाना खाने निकलता है, कोई किसी काम से निकलता है और एक रौनक वाला एरिया है ये और इस रौनक वाले एरिया में काफ़ी वारदातें देखने में आती हैं। आज हम अपनी आवाम से बात करेंगे कि चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, इसके पीछे वजूहात क्या है। रहिएगा मेरे साथ। इस बारे में यही है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है तो आम आवाम देखें ना, अब डकैती कर कौन रहे हैं, चरसी मवाली थोड़ी हैं, लड़के ही हैं सारे, नौजवान है अच्छे खासे हट्टे कट्टे। यही करेंगे चोरी डकैती, ना सैलरी है ना जॉब है, चोरी डकैती होगी। तो इसकी रोकथाम कैसे होगी? यही है, कम करें अफगानी और ये सब भरते जा रहे हैं, कौन कौन है कौन कौन नहीं। अभी देखें सैलाब आया है, सैलाब से सारे सरजानी का आखिरी कोना जो है खाली हो पड़ा हो, वहाँ भरते जा रहे हैं, ट्रक पे ट्रक उतरे आ रहे हैं, बंदों के अफगानी है, सब है उसमें मिक्स है। अब ये थोड़े दिन के बाद ये बोलेंगे हमने कब्जा कर लिया है, ये कर लिया वो कर लिया है, यही होगा फिर लड़ाई झगड़ा। अभी जैसे सिंधी और अफगानी पठान हुआ था, ऐसे ही होगा। जी नाज़रीन, हम मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कराची शहर में चोरी डकैती की वारदातों की वजूहात क्या है। जी नाज़रीन, हम एक शहरी से और बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कराची शहर में चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, आखिर वजूहात क्या है? कारोबार करने वाले लोग परेशान है, आवाम परेशान है, लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया। जो कराची शहर की रौनक थी, लोग खाना खाने निकलते थे, आइसक्रीम खाने निकलते थे, एंजॉय करने निकलते थे। आज मेरे आपको दिखा दूं कि कराची शहर में ये फ्रूट का ठेला लगा हुआ है, सन्नाटा है, रोड पे खामोशी है। फ्रूट बेचते हैं, इनसे पूछते हैं कि कराची शहर में चोरी डकैती की वारदातें जो हो रही है उसके पीछे वजूहात क्या है। जी क्या कहना चाहेंगे इस बार? भाई ये है कि बस थोड़ी अपील ये है कि बस थोड़ा ताउन वगैरह में अगर लोग करें साथ
तो इंशाल्लाह ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। तो क्या ताउन करेंगे, हुकूमत से क्या अपील करेंगे, क्राइम को किस तरह रोका जाएगा? भाई वैसे माशाल्लाह पुलिस तो चक्कर वक्कर मारती रहती है यहाँ पर, ये है कि वैसी कोई होता नहीं है यहाँ पर। कभी कभी एक आध दफ़ा हो गई तो हो गई, वो भी चलते हुए शहरी को किसी को होगी, ऐसे नहीं होती कोई। एक भाई और मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। कराची शहर में चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं, इसके पीछे वजूहात क्या है? भाई बेरोजगारी हुई है, बेरोजगारी की वजूहत है सबसे बड़ी। कारोबार नहीं है लोगों का, बहुत से लोग परेशान है, अपने बीवी बच्चों को देखेंगे क्या करेंगे, इसलिए चोरी डकैती हो रही है। तो रोजगार करें ना, कारोबार नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका भी कारोबार नहीं होगा, आप चोरी डकैती करेंगे? नहीं अल्लाह ना करे भाई, कारोबार स्लो है मगर ये काम तो कर रहे हैं हम। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, कि चोरी डकैती बंद होनी चाहिए, हुकूमत को और पुलिस को कुछ चाहिए कि ताउन करें आवाम के साथ, ये बोलना चाहिए। कि लोगों का कहना यह है कि हुकूमत को चाहिए कि इस पे एक्शन ले, क्या वजूहात है, क्या मामलात हैं, और चोरी डकैती की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इनको रोका जाए, इनको फिल फौर रोका जाए, कराची की रौनक के को दोबारा बहाल किया जाए। मजीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। तुम कैसे? हमारा को पता नहीं, उसको पता है। जी क्या नाम है? शफीउल्लाह। शफीउल्लाह हमारा कोई कोयटा वाला। कोयटा वाला। शनाख्ती कार्ड है? नहीं अभी तक तो नहीं बना। अभी तक तो बनाया नहीं। आपका? हमने भी नहीं बनाया। नहीं बनाया। आपने भी नहीं बनाया? आपने बनाया? कहाँ है? शनाख्ती कार्ड? हाँ। आपका? अच्छा है? हम दो चौटाया भी बनाएगा 1 साल बाद। अच्छा, चोरी डकैतियां हो रही हैं, इसके पीछे वजूहात क्या है? कराची में जो चोरी डकैती हो रही है, ये कौन लोग कर रहे हैं? ये हमें को क्या पता है? वो तो सही है, आप ठेला लगाते हैं, पर चोरी डकैतियां जो हो रही हैं यहाँ पर कब तक, कितना अरसा हो गया है? 2018 में। कौन लेकर आया था? मेरा मामू है। मामू। उसके बाद यहाँ कराची में कहाँ रहते हो? शफीक मोड़। शफीक मोड़। शफीक मोड़। आप भी शफीक मोड़? हाँ। और ये दोनों भाई भी? हाँ। तो कराची में जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है चोरी डकैती, इसके पीछे वजूहात क्या है, कौन लोग करते हैं? हम लोगों को क्या पता है यार, हम तो रोजी कमाने आया हुआ है 10-20 रुपए, हमको क्या पता है कौन चोरी करता है कौन वो करता है, ये तो हमको थोड़ी पता। हम ये अपने 10-20 रुपए कमाने के लिए आया हुआ। हमारे साथ एक मोटरसाइकिल पे एक शहरी मौजूद है और इनसे भी पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, ये कराची शहर में चोरी डकैती की वारदातें जो बढ़ती जा रही हैं, इसके पीछे वजूहात क्या है? क्या वजूहत होंगी इसके पीछे? कोई बाहर के लोग आए हुए हैं, क्योंकि उनका तो घर बार यहाँ है नहीं कोई उन्हें जानता नहीं है, तो यहाँ डकैतियाँ करते हैं। अब हमें जो यहाँ का रहने वाला है उसको तो ये डर खौफ होता है ना कि मेरे सारे अजीज रिश्तेदार यहाँ हैं, मेरी अगर वीडियो बन गई, कुछ हो गई तो लोग पकड़ा गया तो सब जगह जो है वो जलील होऊंगा मैं। अब इनका तो कोई है ही नहीं है जानने वाला, या इन्होंने पकड़े भी गए तो कोई मसला नहीं है, नहीं तो वरना निकल गए तो बाहर चले गए अपने गांव देहात जहाँ से भी आए, गोटों से। आपने देखा होगा कराची शहर की रौनक जो है हमें बहाल करनी है। कराची शहर में इस टाइम रौनक होती थी, पर अब सन्नाटे हैं, अब कोई फूड स्ट्रीट पे पूछने बैठने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये माहौल किस तरह सही किया जाएगा? ये जब तक स्ट्रीट क्राइम सही नहीं होंगे, जब तक ये रौनक बहाल नहीं होगी। और स्ट्रीट क्राइम कैसे सही होंगे? ये तो पुलिस का काम है हमारी। अगर पुलिस सही हो जाएगी तो स्ट्रीट क्राइम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। सिर्फ थाने का एसएचओ को अगर टाइट कर दिया जाए ना कि भाई आपके हुदूद में, थाने के हुदूद में अगर स्ट्रीट क्राइम हुआ तो उसके जिम्मेदार आप हैं, आप देंगे, खत्म हो जाएंगे स्ट्रीट क्राइम। देखिए निकालें या जो भी है उनके साथ, जैसे अभी आज वो एक मैं देख रहा था वीडियो के ऊपर कि वो रक्शे वाला, उसने किसी गाड़ी वाले को मारा, उसने रोका, उसने पूछा एनआईसी, कह रहा ना एनआईसी है, या कह रहा रखता ही कौन है, वो तो ये कह रहा है किसी के पास भी नहीं है।
50% लोगों के पास NIC नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। तो जब NIC नहीं होगा तो आप कैसे पकड़ोगे? अगर उसको देख भी लिया आपने, आपको क्या पता ये कहाँ का है, क्योंकि उसके पास तो NIC नहीं है। बहुत बहुत प्यारी एक शेरी ने बहुत खूबसूरत बात की। मजीद किसी शेरी से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में, आपकी क्या राय है इस बारे में? जो बेहतर आप समझो, जो हमारे जितने भी लोग हैं, सब में बड़ी बात हमारी इमाम में एक नहीं है। सही है, जो जैसे बोल रहा है ऐसे चल रहा है, जो जैसे बोल रहा है ऐसे चल रहा है। जी नाजरीन, आज इस रात में मेरा प्रोग्राम करने का मकसद, काफ़ी थ्रेटें भी मिलती हैं हमारे को बिनखुसूस कोहिनूर के इस प्लेटफॉर्म से। मैंने जब भी प्रोग्राम किया है, खैर व्हाटएवर, बहुत सारे इशू आते हैं, पर बात यह है कि आज कराची शहर की जो ये रौनक है ये कौन बहाल करेगा? कराची शहर में चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, आखिर वजूहात क्या है? वजूहात क्या है? आज का मेरा सवाल, कराची शहर की चोरी डकैतियों की वजूहात क्या है? मजीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आज का प्रोग्राम करने का मकसद न्यू कराची से स्टार्ट किया था, अभी मैं नॉर्थ कराची में मौजूद हूँ। नॉर्थ कराची ये भी एक फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे भी जो है कराची शहर के रौनकें जो है रहती हैं, लोग होटलों पे बैठे रहते हैं और फैमिलियाँ अपनी निकलती हैं, पर अभी देखने में कोई ऐसा ख़ास जो है रश नज़र नहीं आ रहा। अभी यहाँ के लोग जो बैठे हुए उनसे जानेंगे कि कराची शहर में चोरी डकैती की वजूहात क्या है, आखिर वजूहात क्या है, क्या कौन लोग हैं जो कराची शहर में चोरी डकैती स्नैचिंग कर रहे हैं और इसका हल क्या है? जी क्या कहेंगे, कराची शहर का जो सुकून बर्बाद किया जा रहा है, चोरी डकैती स्नैचिंग, इसके पीछे बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो चल रहा है उसके पीछे वजूहात क्या है? वजूहात जनाब, ये सैलाब ज़दगान के आड़ में जो माफिया काम कर रहा है, और लोगों को भर भर के आपके शहर कराची, हमारे शहर कराची को का सुकून बर्बाद किया जिन लोगों ने, इसके पीछे पूरा माफिया है एक, वो इन लोगों को ला ला के इधर बसा रहा है। और वो लोग, अब तो आपने देखा होगा, बल्कि सुना होगा और देखा भी होगा न्यूज़ में सारी, कि अब डायरेक्टली स्नैचिंग में गोली मार देते हैं। अब आसरा कोई नहीं है, क्योंकि वो मुकामी लोग नहीं हैं। बाहर से ला के उनको बसाया गया है, उतारा गया है, और प्री प्लान सारा ये एक शहर कराची का सुकून बर्बाद करने के लिए जो है वो एक साजिश है। मेरी दानिश में तो मैं यही समझता हूँ। तो ये जितने भी, ख़ास करके अभी भी मैं एक थोड़ी देर पहले एक वीडियो किसी ने शेयर की थी, तो वो देख रहा था मैं, उसमें अफ़गानी और इस तरह के लोग हुलिये से लग रहे थे, क्योंकि कचरे के उनके पास वो थे बैग्स, तो वो उसके ऊपर जो है वो उन्होंने घर के ऊपर अंदर घुसे और वो 3-4 कचरे वाले थे। और अब ये पहले अफ़गानियों का मैटर था, अब ये एक माजरत के साथ सिंधी भी हमारे भाई हैं, मगर वो उठा के उनको एक जगह बग़ैर किसी रजिस्ट्रेशन के लाया जा रहा है और ला के उनको यहाँ प्री प्लान बसाया जा रहा है। और सारे सिग्नल्स के ऊपर और सारी मार्केट्स के ऊपर, आप अभी थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, आपके पास भी यहाँ 4 लोगों को तो अभी हमने चाय पिलाई है, वो लोग चाय पराठा और ये वो, अब वो ये इतने ज़्यादा उनको शहर कराची में बसा दिया है, ये लोग जाके स्नैचिंग करते हैं। इन लोगों के पास काम धंधा ज़ाहिर है कोई नहीं है, मुकामी कोई है नहीं, रजिस्ट्रेशन इनकी कोई हुई नहीं है, शनाख्त इनकी कोई है नहीं कराची में, ना ये कराची शहर के हैं, तो इनको कोई दर्द भी नहीं है। ये बाहर से आए हुए हैं, आज यहाँ लूटामारी कर रहे हैं, आसरा कोई करते नहीं है, डायरेक्टली गोली मार देते हैं। अब तो आपने जितने केसेस देखे हैं सबको गोली मार रहे हैं। तो पहले तो ये था कि चलो यार जान तो बख्शी जाती थी, मोबाइल ले जाओ, वॉलेट ले जाओ, अब तो वो डायरेक्टली गोली मार देते हैं और छीन छान के बाइक वाइक भी ले जाते हैं। तो ये तो एक पूरी की पूरी साजिश है मेरी दानिश में। तो आपको लगता है ये सिर्फ और सिर्फ साजिश जो है कराची की आवाम के लिए? हाँ बिल्कुल, बिलखुसूस कराची की आवाम के लिए ये बहुत ज़्यादा एक डेंजरस सिचुएशन बना दी गई है।
और इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट को जो है वो एक्शन लेना चाहिए, बहुत सख्त किस्म का एक्शन लेना चाहिए। इनकी एटलीस्ट इनकी रजिस्ट्रेशन करके इनको एक जगह महसूर करना चाहिए, जिसको आप इन्होंने टेंट सिटी का नाम दिया है, इनको वहाँ महदूद करना चाहिए। इनको शहर कराची की तरफ मूव ऑन नहीं होना। आज भी जो है हमारे कराची शहर में गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया और बिलखुसूस सिंध हुकूमत शर्जील मेमन सहाफ़ियों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जहां उन्होंने पर्सनली जो है खारादर और शेरशाह की तरफ भी अभी थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट है कि उनको गिरफ्तार किया गया। पर वजूहात ये है कि इसके ऊपर कराची की आवाम को क्या करना चाहिए और हुकूमत को क्या करना चाहिए कि बिलखुसूस कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, ठीक है, ताकि कराची की आवाम सुकून में रहेगी तो पाकिस्तान सुकून में रहेगा। तो इस बारे में कोई ऐसी आप जो तजवीज़ देना चाहेंगे? बिल्कुल तजवीज़ देना चाहेंगे। इनको रजिस्ट्रेशन करके एक जगह पे महसूर करना चाहिए, इनको आगे नहीं आने देना चाहिए, ताकि क्राइम रेट जो है हमारा कंट्रोल रहे और कम से कम होता रहे, ना कि ये दिन ब दिन बढ़ता रहे। और इतनी ज़्यादा स्नैचिंग हो गई है, बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के उनको लाया जा रहा है, बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के। सारी सिंपैथीज हमारी उनके साथ हैं। हम खुद बताते खुद भी हमने कई जो जमा करके सारा इन्वेंट्री उनको भिजवाई है राशन में और बहुत सारी चीज़ें हम सारे दोस्तों ने मिलके। बट ये कि हमारी सारी सिंपैथीज उनके साथ हैं, मगर उसके अगेंस्ट हम अपने शहर कराची का सुकून तो बर्बाद नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि यार बर्बाद हो जाए सुकून। तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट ये बरदिखवा जो गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो शर्जील मेमन साहब कर रहे हो, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर कर रहा हो, ये तो सिर्फ एक आर्टिस्टिकली गेम प्ले हो रहा है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, मगर शहर कराची का ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। आप भी जाएँ बैठें, थोड़ी देर बैठेंगे शायद आपका भी मोबाइल कोई ले जाए यहाँ से। तो होटल्स की अभी दोपहर में भी एक मुझसे किसी ने शेयर की वीडियो, तो वो उन्होंने बताया जी सिंधी होलिया था, इस तरह था। हालांकि मैं कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा सिंधियों के ऊपर या तासुबबाजी नहीं कर रहा, मगर एटलीस्ट उनकी रजिस्ट्रेशन करके उनको एक जगह पे महसूर करें ताकि वो शहर कराची की तरफ मूव ना हो। और मेरी तो सजेशन यही है, उनको इसको कंट्रोल करें, इस सिचुएशन को, इनको हाईवेज़ की हद तक रखें, क्योंकि 2010 का जो सैलाब आया था उनके बासी आज तक वापस नहीं गए। आपने हाईवेज पे देखा होगा, खास तौर पे मंडी जहाँ लगती है उसके बाहर आज तक पूरी बेल्ट पे बैठे हुए हैं। तो अल्लाह खैर करे आगे ये लोग कहाँ जाएंगे। 30 लाख आदमी हैं बकौल उनके जो कराची में आ रहे हैं, तो वो 30 लाख आदमी कराची एब्जॉर्ब कर रहा है। वो कितने क्रिमिनल्स उसमें से निकल रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे घरों में डकैतियाँ कर रहे हैं, रोडों पे स्नैचिंग कर रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ, जान माल, कोई चीज़ महफूज नहीं है यहाँ पे। तो मेरी तो सजेशन यही है कि कोई मैकेनिज्म बना के इसको एक जगह पे ब्लॉक करना चाहिए और इनकी जो भी दादरसी है वो करके इनको वापस इनके गांव गोटों में भेजना चाहिए, क्योंकि शहर कराची अभी इस पोजीशन में नहीं है। क्रिमिनल उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, कि हम मज़ीद इस चीज़ को टॉलरेट कर सकें, क्योंकि आपको पता है कराची शहर वैसे ही बहुत ज़्यादा आताब में बड़ी मुश्किल से पुरसुकून हुआ था, मगर ये अब वापस बेसुकून हो गया। बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत बात की। हमारे साथ एक शेरी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जो मुतासरीन हैं इनको वापसी इनके गांव भेजना चाहिए, इनके घर बना के सिंध हुकूमत को देने चाहिए। मज़ीद किसी शेरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी हमारे साथ एक शेरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। कराची शहर में चोरी डकैती स्नैचिंग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, आखिर वजूहात क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहिए? कहना मैं चाहूँगा, अभी इससे पहले एक भाई बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, उन्होंने एक पूरा डिटेल नक्शा खींचा इस चीज़ के ऊपर, लेकिन एक अहम वजह हम कभी सोचते नहीं हैं, हम ब्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट को, लोगों को। कराची वाले खुद क्या कर रहे हैं? कराची ने ही ठेका लिया हुआ है क्या पूरे पाकिस्तान का? कराची के लिए तो आज तक बाहर से इमदाद नहीं आई, किसी और सूबे से या कुछ, हम ही पाल रहे हैं। क्यों है ये जेडीसी सैलानी ये वो वहाँ जाके बैठे, वहाँ कराची वाले तो नहीं होते, सब गैर मुकामी खा रहे होते हैं भाई। पूरा कराची खाली कर दिया, अनाज ज़ख़ीरे यहाँ से खाली करके आपने भेज दिए कि भाई ज़रूरत है हमारे भाइयों को। ठीक है, अच्छी बात है, वो लूट रहे हैं, वो मारा मारी कर रहे हैं, जो लेके जा रहे हैं, कोई वो मैकेनिज़्म नहीं है। प्लस फिर जो है वहाँ से कुछ चीज़ आती है, सब्जियां ब्लैक हो रही हैं कराची में, हम महंगी चीज़ें खरीदें।
हम कुर्बानियाँ दे के उनके घरों में राशन भी भिजवाएं, अनाज भी भिजवाएं, खाली कर दिया था। कई 100 ट्रक कराची से गए हैं, हज़ारों की तादाद में ट्रक गया है। जेडीसी, सैलानी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सब इसी तरह कर रही हैं। तो भाई यहाँ के लोगों को कौन देखेगा? आज तक यहाँ के मुकामी लोगों के इश्यूज़ पे बात की। कराची वाले एक बात सुनने को आ जाती है, ट्रेंड है कराची सबसे ज़्यादा करता है। भाई क्यों करता है? अपने घर की रोड बना ले यार, गली बना ले। ज़रूरी है वहाँ भेजना? जी हम बहुत कर रहे हैं, हमने ये कर दिया मुल्क को, हमने। भाई क्यों कर रहे हो? अपना मोहल्ला तो साफ़ कर दो। कचरा उठाने की तो तुम्हारा वो अहलियत नहीं है, तुम पाकिस्तान को खिलाने जा रहे हो यार। उनके पास सब कुछ है, अनाज है, हर चीज़ है उनके पास। आप अपने ज़खायर खाली करते हैं, उसके बाद ब्लैक में वही चीज़ें खरीदते हैं हम यहाँ पे। ये है, कराची वालों को सोचना चाहिए इसके ऊपर। तो कोई ऐसा लीडर कराची शहर के लिए आ सकता है जो कराची के हालात बिलखुसूस बदल सके? कराची वाले खुद ही बदलेंगे जब तक। सबसे पहले तो ये है कि जो वर्कर्स हैं, नौकर वगैरह जो हमारे पास लोग काम करते हैं, उनके सबसे पहले एड्रेसेस तो चेंज कराओ। यहाँ पे ईद मनाने अपनों में चले जाते हैं, एड्रेसेस तो चेंज करा लो पहले। कराची का उनको शहरी तो बना लो। हमारे पास अभी आप यहाँ देखना शुरू कर दें, 100 लोगों में से 40 लोग ऐसे निकलेंगे जो कराची के मुकामी नहीं है एड्रेसेस, लेकिन रह यहाँ रहे हैं, लोड यहाँ पर हो रहा है, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ की इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे कई एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनके एड्रेसेस जो हैं गाँव देहात के हैं। हर चौकीदार जो भी ले लें, वो वहाँ का होगा, सूबे सरहद का होगा, रिक्शा वाला सूबे सरहद का होगा। भाई क्यों? जब यहाँ रह रहे हो तो यहाँ क्या करो ना। जब 6 महीने से ज़्यादा आपने यहाँ स्टे कर लिया तो आप फिर मुकामी हो गए ना यहाँ के। आप ना एड्रेस करवाते हो ना कुछ कराते हो, आपने लोड डाला हुआ है शहर पे। लेकिन आपका एड्रेस जो है वो यहाँ का नहीं है। वोट आप अपने इलाके में डालोगे, आपका जो बजट है गवर्नमेंट जो देती है वो वहीं लगेगा तामीर के ऊपर, बाकी कराची में नहीं लगेगा। हमारा एक इशू यही होता है, मरदमशुमारी सही नहीं हो रही। भाई सही होती है मरदमशुमारी, क्या करें? वो जब एड्रेस ही नहीं है यहाँ का तो कैसे डाले उसको? ये अवेयरनेस कराची वालों को खुद सोचना चाहिए। बहुत कर लिया भाई दूसरों के लिए, अब अपने लिए करें कुछ, अपने लिए कुछ करें। बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत और बहुत पुरसुकून तरीके से बात की। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी हमारे साथ एक शहरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। कराची शहर में चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, आखिर वजूहात क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? वजूहात आपके सामने ही हैं। आप माशाल्लाह रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप जिस फील्ड से वाबस्ता हैं, मुझसे बेहतर हक़ाइक़ आप जानते हैं। लेकिन बात ये पता सबको है, लेकिन उस पर कुछ नज़रसानी नहीं हो रही, क्योंकि कराची लवारिस हो गया है। देने के लिए, इमदाद के लिए, हर हेल्प के लिए कराची सबको याद आता है। लेकिन कराची के मसाइल के ऊपर जब भी बात की जाए, किसी से भी बात की जाए, किसी भी फोरम पे बात की जाए, तो एक्सक्यूजेज आते हैं कि ये हमारे डोमेन में नहीं है, हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम हेल्पलेस हैं। बस यही बहाने और यही आसरे और झूठी तसल्लियाँ सुन रहे हैं हम लोग। 2018 की गवर्नमेंट बनी, इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए इमरान खान साहब ने कि कराची को इतने अरब का ऐलान है, कराची को इतने अरब का ऐलान है। आप ये देखें, उर्दू बोलने वाला कराची का शहरी जिसका डोमिसाइल कराची का है, वो आपको फूड पांडा पे बर्गर सप्लाई करता हुआ मिलेगा, या वो रोड के किसी कोने पे पताड़ा लगाते हुए धक्का खाते हुए मिलेगा। मास्टर्स किए हुए लोग, MBA किए हुए लोग रोडों पे धक्के खा रहे हैं, परेशान हैं। मांगते हुए शर्मा रहे हैं वो लोग, सफ़ेद पोश लोग हैं। तो मेरी सबसे पहले अपील यही है पूरे कराची वालों से कि पहले आप अपने इर्द गिर्द में देखें, अपने ख़ानदान में देखें, अपने दोस्त अहबाब में देखें, उन लोगों को जो बेचारे जॉबलेस हैं, जो हालात से बहुत तंग हैं। क्योंकि आप छोटी सी मिसाल ले लें, जिसका छोटा बच्चा है ना, दूध का जो डब्बा 1900 रुपये का था, आज वो डब्बा 3600 रुपये का है। और वो दूध कहाँ से लाए अपने बच्चे का, वो पैम्पर कहाँ से लाए अपने बच्चे का? सिर्फ ये छोटी सी चीज़ है, जिसका छोटा बच्चा है
तो वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? 18,000 रुपये से ऊपर की नौकरी कराची वाले के लिए नहीं है। कोई भी नौकरी आती है, वफाक की हो या सूबाई हो, वो कैंसिल कर दी जाती है, किसी न किसी चीज़ की नज़र हो जाती है। भर्तियाँ अभी आपने भी देखी, न्यूज़ पे चला, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं हमारे, मैंने देखा था सोशल मीडिया पे क्लिप आया था कि उन्होंने मेरिट पे भर्ती की है। अब जितने उनके मेरिट के लोग थे उनसे आईबीए का मीनिंग पूछी जा रही है, तो उनको आईबीए की मीनिंग नहीं पता। तो ये मजाक चल रहा है। और हालात जो जिस तरफ जा रहे हैं, आपको मुझसे बेहतर पता है, गैर मुकामी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उन परेशान बेगसे हाल मजबूर लोगों के आड़ में, और वो अपना काम कर रहे हैं। मतलब जो शख्स बेचारा कहीं बैठा हुआ है, सिक्योर नहीं है, आपको मोबाइल चाहिए ले लो, पैसे चाहिए ले लो, लेकिन वो गोली मार के जा रहे हैं। अब गेटों पे लोगों को गोलियां मार के जा रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं। आज भी सेक्टर 8 में सुबह के टाइम में एक वाकया रिपोर्ट हुआ मेरे आंखों के सामने। मैं खुद जॉब करता हूँ, मैं एरिया में काम करवा रहा था कंपनी का, तो बच्ची भागती हुई आई, तो उसने 15 किया, पुलिस आई, डकैतों से मुकाबला हुआ। तो मतलब इतना खुलेआम ये चीज़ें आम हो गई हैं, रोज़ के इतने केस ऐसे हैं जो आपको हमको पता भी नहीं चलते, समझ रहे हैं। लेकिन क्या हर चीज़ का भुगतान भुगतने के लिए पूरे पाकिस्तान में एक ही जगह है, वो है कराची। सिंध नहीं, सिर्फ कराची। और जब कराची की बात की जाती है, कोई भी लोग करते हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम देखते हैं ना, जो चीज़ देखते हैं वो बोल रहे हैं, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं हमने ज़िंदगी अपनी जितनी गुजरी गुजार दी हमने। तो जब हम कोई भी बदला कराची की बात करता है ना, तो बात ये की जाती है कि आप कराची तोड़ने की बात कर रहे हो, सूबा तोड़ने की बात कर रहे हो। तो भाई बात ये जब होती है जब एहसास महरूमी पैदा होती है। जब आप एहसास महरूमी ख़त्म कर दोगे, दोहरा म्यार नहीं चलाओगे, तो कोई भी नहीं करेगा ऐसी बात, किसी का चूरन बिकेगा ही नहीं ना भाई। आपके पास इख्तियार है, आप बन जाओ ना बड़े, आप लोगों को उनका हक दो, कराची वालों को उनका हक दो, सिंध वालों को उनका हक दो। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब एक हैं, लेकिन अगर सिर्फ हर भुगतान भुगतने के लिए कराची है तो बस अब अल्लाह ही हाफिज़ है। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत बात की। हमारे साथ एक शेरी मौजूद थे, उनका कहना है कि हर चीज़ को भुगतने के लिए कराची, भले वो हेलमेट की परेशानी हो, भले वो डबल सारी की परेशानी हो, या दफ़ा 144 या लॉकडाउन, कोरोना वायरस, कराची के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब तो बारिशों ने भी कारोबार को ख़त्म कर दिया है, और अब मुतासरीन जो है कराची में आ रहे हैं। और कराची मज़ीद किसी शेरी से बात करेंगे, उनकी क्या राय है इस बारे में, रहिएगा मेरे साथ। जी, हमारे साथ एक शेरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं चोरी डकैती की वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहिए जनाब? इसमें तो सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि गैर मुकामी इसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर आप बात करें कराची शहरी की, तो कराची शहरी तो खुद इतना बेबस है इस वक्त, चोरी डकैती तो बहुत दूर है उसके लिए। वो घर के अखराजात पूरे कर ले, किसी तरीके से उस परेशानी से निकल जाए, वही बहुत है। चोरी डकैती का सारा मामला, डबल सवारी हो या हेलमेट का इस्तेमाल, आजकल तो मास्क का इस्तेमाल हो रहा है डकैती के लिए, जिसको हमने इस्तेमाल किया था बीमारी से बचने के लिए, वो अब इस्तेमाल हो रहा है डकैती के लिए। अब मकसद इसमें आप शहर का जो हाल है, और यहाँ पे अगर हम बोलें कि जी हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जो लोग हैं, वो इरादे इस वक्त मेरे ख्याल से सो रहे हैं। हमें उन्होंने इतना बेबस कर दिया है। अगर आप रोज़ के देखें कि जिस हिसाब से, मेरे ख्याल से इसके पीछे तो
देखा जाए टारगेट किलिंग मैं इसको बोलूँगा। कि ये मुझे नॉर्मल बिहेवियर नहीं लग रहा छीनने छिनाने वालों का। छीनने छिनाने वाले बेसिकली आपका सामान लूटेंगे, नहीं होगा आपको मार के चले जाएंगे, लेकिन आपको कत्ल नहीं करेंगे। ये सिर्फ कत्लो गारत का एक इंदिशा है, इंडिकेशन हमें दिए जा रहा है। गैर मुकामी इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। अभी देखा होगा आपने हाल में जो एक सरगोदा का वाक़या सामने आया, बिल्कुल सामने आया, सबने देखा, पूरी पाकिस्तान ने देखा। तो उससे हमें क्या साबित हुआ कि ये कराची शहरी नहीं है। ये सारे आए हुए हैं, मेरे हिसाब से मैं उसको बोलूँ इंटीरियर के बोल सकता हूँ मैं इनको, कि इंटीरियर के लोग हैं इसमें बहुत ज़्यादा। अभी जैसे सलाब जंदान के यहाँ पे लोग आए हुए हैं, तो हमने सलाब जंदान को रिहाइश भी दी और हमारे घर को लूटने वाले भी वही हैं। तो हम हेल्प किसकी कर रहे हैं? तो बात सिर्फ इस चीज़ पे हो रही है कि हम अपना शहर भी दें, हम उनके साथ उनकी दुख तकलीफ़ में साथ साथ खड़े भी हों, और लूटा मारा भी हमें ही जाएगा। तो मतलब फिर हम किधर खड़े हैं? हमारे साथ क्या होना है, हमारा अंजाम क्या निकलना है? तो बहुत बुरा हाल है, वर्स्ट पोजीशन है इसके अंदर। हमारे साथ ना पुलिस कॉपरेट करती है इसके पीछे। कुछ एहलकार हैं जो बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन बात वो ये कि वो भी मजबूर हैं। वो कितना साथ देंगे आवाम का? अगर 100 में से अगर मैं कहता हूँ 90% साथ दें तो भी कुछ बात भी बने, इससे हम मुकाबला भी कर सकते हैं। बेसिकली ये सारे गैर मुकामी और ये डबल सवारी का इशू है। डबल हेलमेट का इशू है और सेफ्टी भी है, और इसी के पीछे जो है वो डकैती भी है। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। मोहम्मद शान। हैं? मोहम्मद शान। कहाँ रहते हो? खमीसा वार्ड में। शनाख्ती कार्ड है? शनाख्ती गिर गया साहब। गिर गया? या है? चौहान। या कराची में क्या करते हो? गत्ता प्लास्टिक उठाते हैं साहब। पहले कलर का काम करता था, अब गत्ता प्लास्टिक उठाता हूँ। गत्ता प्लास्टिक? या उसके बाद ये गत्ता प्लास्टिक उठाने के बाद क्या करते हो? बेचते हैं इसको साहब। अच्छा, बेच के घर चलाते हो या क्या करते हो? घर भी चलाते हैं, कुछ नशा भी करते हैं। क्या नशा करते हो? 400 पाउडर। 400 पाउडर में। अच्छा, पाकिस्तानी हो? या है? या मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं कि ये किस तरह ये गत्ता वत्ता उठाते हैं, और ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ना इसके पास शनाख्ती कार्ड है, ना इसके पास कोई सबूत है कि ये पाकिस्तानी है। ठीक है, ये फैसला करना इदारों का काम है, मेरा काम है आपको दिखाना। वजूहात क्या है कराची शहर में जो चोरी डकैतियाँ हो रही है, इसके पीछे क्या वजूहात है? बस हुकूमत की कमज़ोरी है, इंतज़ामिया है ही नहीं कोई। चोर आते हैं, डकैती करते हैं और मार के चले जाते हैं, पैसा भी ले जाते हैं। गैर मकामी लोग, शलवार कमीज़ वाले ज़्यादा हैं। अब पता है वो कौन हो सकता है। किस तरह सही होगा? हुकूमत चाहेगी तो सही हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? पुलिस को थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। पुलिस को थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, बिल्कुल। थोड़ा ये इक़दाम सख्त करने पड़ेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा फिर। चोरी और डकैती के हवाले से तो इसके आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। असल में सारी सिस्टम की ख़राबी है।
और इसको मैं नाम दूंगा बेरोज़गारी। बेरोज़गारी ने इतना तंग कर दिया लोगों को कि वो मजबूर हो गए कि बेचारे कुछ ना कुछ कर छोटी मोटी डकैतियाँ करते हैं। और फिर कि हमारा कल्चर इस टाइप का बन गया है कि ना रोज़गार है ना पैसा है, लोगों को एक वक्त की रोटी खाने को मुश्किल हो रही है। अब ये हालत देखें, हंगामी हालत, सैलाबी हालत में आप देख लें, लोग भूखे मर रहे हैं, रोडों पे आके बैठे हुए हैं। तो ये बेसिक वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बहुत है। अच्छा, कौन सही करेगा ये, किस तरह सही हो जाएगा ये? सबसे पहले तो मैं अपने आप को देखूंगा मैं क्या चीज़ हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए, अपने शहर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ अपने शहर को, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं अपने शहर के साथ मुखलिस हूँ या नहीं हूँ। फिर उसके ऊपर अरबाब इख्तियारात हमारे ऊपर जो बैठे हुए वो काम नहीं कर रहे। दरअसल वो अगर काम करें पब्लिक के लिए और आवाम के लिए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अभी सैलाब में निकले ना, मशीनरी नज़र आ रही है और क्या नाम ह्यूमन राइट्स के भी इदारे भी काम कर रहे हैं। तो मुखलिस होकर जब काम करेंगे तो मैं नहीं समझता कि मसले हल हों। रोड टूटे हुए हैं कि क्या क्या मैं आपको बताऊं इस पे। अब ये जैसे अब दूसरे ममालिक में अब हम देखते हैं टीवी मीडिया में दिखाते हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। अब वो चीज़ हम देखते हैं और अपने मुल्क को देखते हुए हम खून के आंसू होता है। तो ये सारी चीज़ें जो रोड टूटे हुए हैं, पानी भरा हुआ, ये चीज़ तो हम कर सकते हैं ना। किसकी जिम्मेदारी है ये? बल्दियाती नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद हमारे क्या नाम है सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को ये करें। रोड टूटे हुए हैं, दूसरी चीज़ें, पानी नहीं आ रहा, लाइट के मसले, एक आम आदमी जो है ना हर मसाइल में घिरा हुआ है। अब इसको हल करने के लिए मैं अपने तौर पे तो कोशिश कर सकता हूँ थोड़ी, लेकिन सारी जिम्मेदारी हमारी हुकूमत की है। जो सिंध गवर्नमेंट है, बल्दिया की बल्दियाती इदारे हैं, डीसी ऑफिस वाले बैठे हैं, कमिश्नर वाले, ये तमाम मशीनरी जो बैठी हुई है, इन लोगों का काम है कि इनको फैसिलिटेट करें, उनको मसाइल को हल किया जाए। इनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। जी नाज़रीन, बहुत प्यारी बात की। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि कराची शहर में चोरी डकैती की वारदातें की वजूहात क्या है। रहिएगा मेरे साथ। क्या कहेंगे, कराची शहर में चोरी डकैतियाँ बढ़ रही है, वजूहात क्या है? देखिए सर, वजूहत तो ये है कि इधर बेरोज़गारी बहुत है, कंपनियां बंद हो रही हैं, ये बेरोज़गारी की वजह से हो रहा है। बाकी जो भी सैलाब से लोग आ रहे हैं उसकी वजह से ये है। तो चोर डकैतियाँ हो रही हैं सबसे ज़्यादा, मगर कराची में सबसे ज़्यादा इसको टारगेट बनाया गया है क्योंकि कराची ही सबको इस टाइम सैलाब ज़दगान वालों की मदद भी कर रहा है और इसको ही टारगेट बनाया गया है। और ये असूलन नहीं होना चाहिए, क्यों देखें कराची सबको पाल रहा है अभी इस टाइम। ठीक है, बेरोज़गारी जो भी होती है यहाँ सबको रोज़गार भी मिलता है, मगर उसके बावजूद अब ये देखें जो कराची की आवाम है वो बेजार है यहाँ के लोगों से। क्यों? अपने वो घर से नहीं निकल सकते, गाड़ी नहीं चला सकते, अपनी फैमिलियों के साथ नहीं रह सकते। अभी मेरे हाल ही में एक दोस्त है गुलिस्तानी दौर में लंदन से आया हुआ था यहाँ फैमिली के लिए छुट्टियाँ गुजारने के लिए, अभी उसको गोली मार दी छोटे बच्चों के सामने। बहुत अफसोस होता है जब हम कराची के अवाम की बात सुनते हैं, पर कराची को कोई पूछने वाला नहीं। कराची पे सुतेली माँ जैसा सलूक मैंने अपने पिछले प्रोग्रामों में भी कहा था, इस दफ़ा भी कह रहा हूँ। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, कराची शहर में चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, क्या वजूहात है? क्या किस नज़र से देख रहे हैं आप? कौन लोग हैं जो कराची शहर में चोरी डकैतियाँ कर रहे हैं? जो बेबस लोग हैं, मजबूर लोग हैं, जिनके हड्डियों में खून की जगह पे पानी है, वो डकैतियाँ कर रहे हैं, जिनका ज़मीर मुर्दा है। कराची का सुकून बर्बाद हो गया, कराची की रौनकें ख़त्म हो गई, इनको कौन बाल करेगा? देखो अल्लाह ताला बहुत मददगार है, हिम्मत होनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह पाक सबका भला करने में देखो हमारे सोने हबीब के सदक़े ये हमारे को कारवां दिया है, इसकी हमें खिदमत करनी है, हमें ही सोच कर चलना है। इंसान थोड़ी बहुत तंगी आती है तो हौसले से काम करे, मेहनत से काम करे तो तरक्की हो सकती है। हम हर हुकूमत पे डाल देते हैं, अपने आप की गिरेबान में देखते नहीं हैं।
अच्छा कुछ लोगों का कहना है कि गैर मकामी जो कराची में आ गए, गैर मुल्की कराची में आ गए, इसकी वजह से चोरी डकैतियाँ बढ़ गई, क्या कहेंगे इस बारे में? आपकी क्या राय? देखो, गैर मुल्कियों को पहली बात तो ये है कि दिफा देने वाला कौन है, उनको सपोर्ट करने वाला कौन है? आखिर तो कोई होगा ना। अगर वो इस लेवल का आदमी है कि उसका ज़हन ही ऐसा है कि वो दूसरों के माल पे नज़र रखे हुए है, तो वो तो सपोर्ट करेगा उसको, जो भी बाहर से आए या अंदर से आए। ये तो कोई सवाल नहीं है। मेहमान नवाजी, आना जाना दुनिया का ये तो कारवां है, आते भी रहेंगे जाते भी रहेंगे। जी नाजरीन, आपने देखा और सुना कि लोगों की मुख्तलिफ राय। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी नाजरीन, आपने देखा कि हमने कराची के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। लोगों का कहना यह था कि हिकमत अमली बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि गैर मकामी लोग जो कराची में शिफ्ट हो गए हैं उनको उनके शनाख्ती कार्ड बनवाएं, वो किस पूरी चेकिंग बैलेंस होना चाहिए, और कहाँ से आते हैं। कराची शहर में हर गैर मकामी नुमाइंदा जो है कराची में आ जाता है और कोई पूछने वाला नहीं होता। चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती हैं, और किसी ने कहा कि बेरोज़गारी की वजह से भी चोरी डकैतियाँ बढ़ती हैं। पर बात यह है कि अगर कराची सुकून में रहेगा तो पूरा पाकिस्तान सुकून में रहेगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मैं हाजिर होऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।